हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आइए आज मेरे गार्डन में आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ। यहाँ देखिए, मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ और गार्डन का देखिए, ये चारों तरफ की हरियाली, एकदम स्वस्थ प्लांट, फर्स्ट क्लास, ना कोई बैक्टीरिया ना कोई कीटाणु, कुछ भी नहीं। देखिए चारों तरफ। अब इसका राज मैं आपको बताऊंगी कि ये हरियाली, वैसे तो मोस्टली रेनी सीजन चल रहा है, हरियाली तो होती है, बट रेनी सीजन में तमाम बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं। और यहाँ देखिए एकदम प्लांट स्वस्थ हैं। तो इसका राज मैं आपको आज बताती हूँ। ये देखिए इसका राज, ये खरा सोना, एकदम डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है ये। अब इसको मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। तो रेनी सीजन में लिक्विड बहुत से लोग नहीं डालते हैं, मैं भी नहीं डालती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ धूप ही नहीं है बिल्कुल भी। या तो धूप हो तो ये सबको सुखा लो, यहाँ तो धूप है नहीं है। रैन हो रही है, थोड़ा सा रुक रुक के भी होती है, कभी एक दो दिन छोड़ के होती है, कोई पता नहीं, क्योंकि ये रेनी सीजन ही चल रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, हमारा किचन वेस्ट है सारा, ये टोटल, ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये टोटल किचन वेस्ट है। अब मेरे यहाँ फ्रूट का भी जितना है वो भी वेस्ट होगा, वो भी सारा हमारे पास है। तो मैं इकट्ठा करके सब इसको क्या करती हूँ, एक बाल्टी लेती हूँ और बाल्टी में मैं सारा कुछ डाल देती हूँ। वैसे तो ये गर्मियों में जब तेज़ धूप होती है ना, तो लिक्विड जो होता है फर्टिलाइज़र तब देना चाहिए। बट यहाँ मेरी मजबूरी है, यहाँ रैन तो हो ही रही है और धूप तो है ही नहीं। होती है फिर बंद हो जाती है, होती फिर बंद हो जाती है। तो तेज़ धूप में तो ये सूख सकता है, बट तेज़ धूप नहीं है तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ऐसे अगर रख देते हैं तो इसमें बदबू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है इसको अपने बाल्टी में डाल दो, क्योंकि ये देखिए हमारे प्लांट कितने अच्छे गार्डन हो रहा है। तो मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेती हूँ, जो भी होता है हमारे घर के अंदर से ही होता है, जो भी निकलता है। यानी जो प्लांट मुझे देते हैं खाने के लिए, वही उल्टा मैं फिर से इनको खिला देती हूँ। मैं अंदर का तो खा लेती हूँ, और ऊपर का जो भी होता है, छिलके छिलके सब कुछ होते हैं। वैसे तो छिलकों में ही कहते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, और हम सब लोग उन छिलकों को फेंक देते हैं। तो यहाँ हम, वैसे तो मैं छिलके सहित बना लेती हूँ, तोरी की सब्जी है, घिया की है, तो मैं इतने ये होते हैं ना, पता है, मैं छिलके सहित बनाती हूँ, मैं छिलके कभी नहीं हटाती हूँ। बट यहाँ है हमारे प्लांट, ये प्लांट का राज है। और दूसरी बात यह है कि मैं हूँ नेचर लवर, तो मुझे जो कुछ खाना होता है मैं अपने प्लांटों को ज़रूर खिलाती हूँ। तो प्लांटों को खिलाने का बस यही एक आइडिया होता है। तो यहाँ जितने भी हमारे छिलके थे, जो भी थे, वो सारा मैं एक बाल्टी में डाल दे रही हूँ। और बस इसी बाल्टी से एक ऐसा खजाना बना के तैयार करती हूँ, जो मैं सारे अपने प्लांट को देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ सारा डाल दिया है। अब इसको मैं पानी डाल करके इसको रख दूँगी, ये रखा रहेगा। वैसे तो मुझे रखना होता है 24 घंटे गर्मियों में, बट अब ये गर्मी ज़्यादा नहीं है, रेनी सीजन चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम, करीब 1 वीक के लिए मैं इसको रखा हुआ छोड़ दूँगी, जिससे ये अच्छे से गल जाएगा। हाँ, इसे खुला ना आप रखें, खुला अगर आप रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो कीड़े पड़ जाएंगे। तो उसे फिर बिल्कुल भी अपने प्लांट में ना डालें, क्योंकि अगर ऐसा डालते हैं तो प्लांट में फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया अटैक कर जाएंगे। और यहाँ देखिए ये बर्रैया हमारे इसमें चली गई है, तो मैं इसको बड़े आराम से निकाल रही हूँ। कोई भी गार्डन में कोई भी कीटाणु निकलते हैं, कोई जीव जंतु पक्षी कुछ भी होते हैं ना, तो हमारे यहाँ हम लोग कोई भी नहीं मारते हैं इसको, क्योंकि इसका तो हमारे पास बहुत बड़ा घोंसला लगा हुआ है। घोंसला क्या, छत्ता लगा हुआ है। 2 हमारे बड़े बड़े हैं, एक है बिजौरा नींबू और एक है कस्टर्ड एप्पल, शरीफा। तो उन दोनों में इसका छत्ता लगा हुआ है, और ये बहुत तेज़ भाई काटती है, इसलिए गार्डन में बहुत बच के भी रहना पड़ता है। वैसे अभी तक मेरे तो नहीं काटा है, खैर अब ये चाहे प्यार समझ लो, कुछ भी समझ लो, अभी तक तो मेरे नहीं काटा है। अगर ये काट ले, आप लोग तो गार्डन फ्रेंड हैं, तो हर किसी के यहाँ छत्ता लगा सकती है। अगर ये काट लो, कुछ भी ना हो आपके पास, वैसे तो कहते हैं लोहा रगड़ो, बाल रगड़ो, लेकिन मैं बहुत आसान इलाज, एक चूना होता है, तो मैं वैसे भी कैल्शियम के लिए अपने प्लांटों के लिए रखती हूँ। एनी टाइम हमारे घर में पड़ा होता है उधर में, क्योंकि वो मैं डालती हूँ, उससे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे प्लांट उससे मजबूत होते हैं। इसलिए जब भी अगर ऐसा हो जाए, कभी काट ले, तो फटाफट उसको गीला करके चूना को वहाँ लगा लो, उससे जो है ना सॉइलिंग भी ख़त्म होती है, और इसकी जलन भी नहीं होगी, पैन भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे, ये जितने फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट का है ये सारा, ये देख रहे हैं ना आप, टोटल फ्रूट का है। और हमारे यहाँ जो
पोंडरोसा नींबू है, बिजौरा नींबू है, जितने भी लेमन के निकलते हैं और लेमन गिर जाता है वहाँ पे गल जाता है, तो मैं सारे मैं इसमें डाल देती हूँ। और जितने प्याज के छिलके होते हैं टोटल, वो सारा मैं सब रख देती हूँ उसको छान करके। अब ये हमारी बाल्टी भर जाएगी ना, तो इसका मैं 10 गुना, और आजकल रैनी सीजन, तो रैनी सीजन में मैं 10 गुना ना डाल करके 5 गुना, यानी एक बाल्टी में 5 बाल्टी मिला करके इसको रख देती हूँ। और जैसे धूप निकलती है, धूप में मैं सब में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये टोटल हमारा प्याज है, प्याज के छिलके हैं सारे, ये देख रहे हो ना। तो ये क्या है, एकदम से कॉपर, इसमें कॉपर ज़बरदस्त होता है। और प्लांटों के लिए कॉपर है, जिंक है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वैसे मैं तो हमेशा ग्लव्स बन के काम करती हूँ, बट यहाँ हमारे हस्बैंड हमारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ज़्यादा स्मेल लगती है, लाओ मैं कर देता हूँ। तो मैं भी बोल देती हूँ अच्छी बात है, आ जाओ फटाफट जल्दी करो। तो उन्होंने सारे छिलकियों को अच्छे से दबा दबा करके निकाल दिया, और ये देखिए एकदम रेड कलर का बन के तैयार हो गया। तो ये है, इसको कहते हैं खरा सोना, बहुत ज़्यादा, यानी जितना तपाया उतना ही खरा बना। तो ये हमारा टोटल ये प्याज के छिलके से है, तो टोटल कॉपर निकल के तैयार हो गया है एकदम रेड कलर का। इससे क्या होता है, गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उसमें इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालें। हाँ, जब डालें जब धूप निकली हो, इसको बना के आप रख लें। तो मैं बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि रैनी सीजन है, तो रैनी सीजन में इतना पानी की कोई भी नीड नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी पानी होता है। हाँ, जब धूप निकलती है और 2-4 दिन रेगुलर धूप जब निकलती है, प्लांट जब सूखने लगते हैं, तब फिर मैं गुड़ाई करके अपनी, यही मेरी फर्टिलाइज़र जो रखा होता है वो मेरा रेडी होता है, तो मैं वही सारे प्लांट में सब में डाल देती हूँ। तो मेरी प्लांट की, मेरी गार्डन की हरियाली का राज यही है। और वैसे तो रैनी सीजन में तमाम बैक्टीरिया पनप जाते हैं, कब, जब कोई भी प्लांट की लीव्स अगर ज़मीन से टच करती है तब हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन गार्डनिंग पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। बाय, टेक केयर फ्रेंड।